अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो लाहौर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर फिजा अकबर खान। आज जो मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊंगी क्योंकि ये वो मेहमान है जिनका सबको बेसब्री से इंतज़ार होगा, क्योंकि ये एक ऐसे डिपार्टमेंट को बतौर हेड संभाल के बैठे हुए हैं जिनसे बहुत ज़्यादा शिकायत होती है लोगों को रोज़ाना की बुनियाद पर। और अगर हम शहर लाहौर की बात करें तो लाहौर की पहचान सिटी 42 आपका अपना चैनल, रोज़ाना की बुनियाद पर हम तकरीबन हर बुलेटिन में आपको सूरत हाल से आगाह करते हैं ट्रैफिक मसाइल की। और अगर मैं इसको लाहौर का सबसे बड़ा मसला कह दूं तो शायद गलत नहीं होगा कि लोगों को ट्रैफिक की वजह से रोजाना की बुनियाद पर कितने कितने बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। लोगों को डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। बहुत से लोग जो होते हैं वो स्टक होकर जाते हैं ट्रैफिक में सुबह के टाइम, शाम 5 बजे से 7 बजे के दरमियान। तो ना पूछें नाजरीन, आज हम पूछ लेते हैं, आप मुझसे ना पूछें। CTO साहब मेरे साथ मौजूद हैं, राय एजाज अहमद साहब, जिनसे हम बात करेंगे। और आपको मैं नंबर बता देती हूँ सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नंबर है जी 04235764253 हमारा दूसरा नंबर है, वो भी आपको बता देती हूँ 04235246674। ये दोनों हमारे नंबर हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और CTO साहब से बराह रास्त आप बात कर सकते हैं, इनको अपनी शिकायत पहुंचा सकते हैं। शिकायत का हल ये बताएंगे क्योंकि इनके पास तमाम बातों के हल हैं, और जो हल ये बताएंगे तो हम इनका पीछा भी रखेंगे कि जो आप बता के गए जी भाई साहब आपने मसला हल किया भी, या फिर आप चले गए झूठा वादा करके। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुफ्तगू का आगाज यहीं से कर लेते हैं कि पहले तो बताइएगा CTO बने हुए आपको बहुत कम अरसा हुआ जी, तकरीबन 2.5 माह। अहमद मुबीन शहीद साहब के बाद आपने ये ओहदा संभाला। उनका लास्ट इंटरव्यू भी बोलो लाहौर में ही था, यहीं पे बैठे थे वो, ठीक है। ट्रैफिक का मसला सबसे बड़ा मसला है लाहौर का, मैंने ऐसा बोला, अग्री करते हैं? जी, ट्रैफिक का मसला यकीनी तौर पे, क्योंकि हर शहरी को इससे वास्ता पड़ता है, तो मसला बड़ा हो या छोटा हो, लेकिन हर शहरी का मसला मैं इसे ज़रूर कहूँगा। क्योंकि इसमें हर जिस शख्स ने भी सड़क पे आना है, वो मोटरसाइकिल पे है या गाड़ी पे है, तो उसको ट्रैफिक के हवाले से अगर किसी मसले का सामना करना पड़ता है तो उसके लिए यही बहुत बड़ा मसला है। तो इसमें हमारी कोशिश है कि इन मसाइल में कमी लाई जाए, और बतदरीज हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें ट्रैफिक रवानदवा हो शहर के अंदर, और उसमें जो हमारी इन्फोर्समेंट है वो भी बेहतर हो, और ट्रैफिक जो इंजीनियरिंग के मसाइल हैं वो भी बेहतर हो, और लोगों को भी हम इस हवाले से एजुकेट करें कि वो ट्रैफिक के मसाइल के हवाले से रज़ाकाराना तौर पे ट्रैफिक के अमले की मदद करें और रज़ाकाराना तौर पे ट्रैफिक कवानीन पर अमल करें। ठीक है जी सर, आपको सबसे बड़ी, अगर मैं 3 वजूहात पूछ लूँ, 1 2 3, तो आप क्या बताएंगे कि आखिर क्या वजूहात है जिनकी वजह से ट्रैफिक मसाइल का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा और ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं? ये देखिए, सबसे बड़ी वजह जो है वो ताजरों की तरफ से और रेडी बानों की तरफ से तजावज़ात हैं। जो सड़कों पर तजावज़ात होते हैं उनके ख़िलाफ़ हम क्रैकडाउन भी करते हैं चौकों से, लेकिन ये एक ऐसा कंटिन्यूस प्रोसेस है कि एक दिन FIR होती है, एक शख्स के ऊपर 4 FIR हो चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है वो अपनी दुकान आगे बढ़ाने से या रेडी लगाने से बाज नहीं आते। तो एक तो तजावज़ात का बहुत बड़ा मसला है। दूसरा मसला जो है वो पार्किंग के हवाले से है, रॉन्ग पार्किंग का, क्योंकि पार्किंग की प्लेसेस कम हैं, और वो पार्किंग जब प्लाजे बनते हैं या जब कोई भी शॉपिंग प्लाजे बनते हैं तो उसमें पार्किंग की प्लेस उतनी नहीं रखी जाती है, और रखी भी जाती है तो उसको कन्वर्ट कर लिया जाता है दुकानों की सूरत में, और बहुत सी जगहों पे घरों को कमर्शलाइज किया गया है और उनकी पार्किंग उतनी नहीं है। जैसे होटल हैं हमारे, शादी हाल हैं, आपने देखा शादी हाल में 1000 बंदे की गुंजाइश है और पार्किंग की गाड़ियों की गुंजाइश 10 गाड़ियों की है, तो वो गाड़ियां नेचुरली सड़क पे आती हैं। तो जो रॉन्ग पार्किंग है वो हमारा बहुत बड़ा मसला है कि उस हवाले से हमें बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरत है। और जो तीसरा बड़ा मसला है वो है कि जो शहरी है वो ट्रैफिक के जो वायलेशन है उसको बहुत बड़ा जुर्म नहीं समझते। वो समझते हैं कि ये एक छोटी सी वायलेशन है, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा मसला है कि जो हमारे लाहौर के रहने वाले हैं, लाहौर के शहरी हैं, उनको ट्रैफिक के हवाले से एजुकेट किया जाए और ये बात बावर करवाई जाए कि जिसको आप छोटा मसला समझ रहे हैं वो किसी की जान ले भी सकता है, और वो जान आपकी भी हो सकती है। और उस छोटे मसले की वजह से आपने उसको छोटा मसला जान के आपने वन वे की खिलाफ वर्जी की, उससे एक्सीडेंट हुआ, आपकी डेथ हो गई या अगले बंदे की डेथ हो गई, तो ये बहुत बड़ा मसला बन सकता है। तो इसलिए ये रियलाइजेशन नहीं है लाहौर के शहरियों के पार्ट। क्या याद करवा दिया आपने कि जान भी किसी की जा सकती है। अहमद मुबीन साहब जब हमारे साथ मौजूद थे बोलो लाहौर, क्योंकि CTO साहब हमारे साथ मौजूद हैं, 2.5 महीने हो गए ऑलमोस्ट इनको CTO बने हुए। इनसे पहले कैप्टन रिटायर्ड अहमद मुबीन शहीद साहब मौजूद थे हमारे प्रोग्राम में, लास्ट प्रोग्राम था उनका बोलो लाहौर में, उन्होंने इंटरव्यू दिया सिटी 42 को, और उन्होंने भी यही बात की थी कि जी खुदाया आप ट्रैफिक कानून कवानीन की खिलाफ वर्जी ना करें, खासतौर पर एहतजाज के लिए बड़ी तादाद में वहाँ पर जमा हो, किसी की जान जा सकती है, और खुद भी उनकी जान एक एहतजाज के दौरान ही चली गई। खैर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए।
फरमाए और उनकी फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि एजुकेट करने के हवाले से आपने बात की, एजुकेट करने के लिए कोई प्रोग्राम्स का इनकाद किया जा रहा है अनकरीब, या फिर शहरियों की आगाही के लिए कोई मुहिम शुरू की जा रही है, ऐसी कोई प्लानिंग? जी देखिए, एक हमारे पास रोड सेफ्टी यूनिट है जिसके अंदर 6 टीमें बनाई गई हैं। 4 टीमें रोज़ाना की बुनियाद पर लाहौर के मुख्तलिफ कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में जाकर लेक्चर दे रही हैं। 2 टीमें जो है वो उनके 2 कैंप्स हैं जो लाहौर के 2 मुख्तलिफ पॉइंट्स पे हम कैंप्स लगाने जा रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह अगले 2-3 दिन में दोनों कैंप्स जो है लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पे लगेंगे और वहाँ पे वो अनाउंसमेंट्स भी करेंगे, लोगों को पैम्फलेट्स भी तकसीम करेंगे और फूल भी देंगे, लोगों को आगाही भी देंगे। और इसके अलावा एक हम स्पेशल ट्रेनिंग कैंपेन डिज़ाइन कर रहे हैं छोटे बच्चों के लिए, ड्राइवर्स के लिए, इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए, कि वो अपने ड्राइवर्स को इस हवाले से एजुकेट करें, अपने लोगों को इस हवाले से एजुकेट करें। इसके अलावा हम TVCs पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के साथ मिलकर बना रहे हैं। वो हमने तकरीबन 60 के करीब TVCs को शॉर्ट लिस्ट किया है। हम आपके चैनल के साथ भी वो शेयर करेंगे। तो जो CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत हर इदारे की जिम्मेदारी है कि वो जो है इस हवाले से अपना किरदार अदा करे पब्लिक अवेयरनेस के हवाले से। तो उसमें ऐसी वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे जो आप नाजरीन के साथ शेयर कर सकें, जिसमें उन्हें पता चलेगा। really nice, बहुत अच्छी प्लानिंग। सर सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, कॉलर हमारे साथ मौजूद है, इससे पहले कि कॉल ड्रॉप हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात करें, क्या कहेंगे? हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। भाई कौन बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? मैं सिटी साहब जरा एजाज साहब से ये कहना चाहता हूँ, तो ये जो हमारे चौक होते हैं ना, उनके यानी कि बैंकों के आगे चिंची इतने ज्यादा हैं, कोई उधर हमारा जो किसी किस्म का कोई भी हमारा ट्रैफिक का जो वार्डन अवेलेबल नहीं होता और इतना रश होता है कि मोटरसाइकिल गुजारना भी मुश्किल होती है और आगे से लड़ते हुए ऐसे होते हैं जैसे उनसे बता लिया जाता है महाना। तो यानी कि मुगलपुरा की बात कर रहा हूँ, इधर भगवानपुरा की बात कर रहा हूँ, धर्मपुरा की बात कर रहा हूँ, सदर की बात कर रहा हूँ। आप जाके देखने हर तरफ भरमार है, यानी कि कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। और संडे वाले दिन इतनी ज्यादा अनविलिंग हो रही होती है, उनको भी कोई चेक एंड बैलेंस वाला कोई सिस्टम नहीं है, यानी उनकी वजह से भी बड़े हादसा हो रहे हैं। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली इसकी तरफ यानी कि खुसूसी तवज्जो देकर इस जो दरीना मसला है, ये चौकों में देखें इतनी यानी कि ट्रैफिक ब्लॉक होने का जो है ना, मेन रीजन ही जो है ना, वो आजकल जो चिंकी है वो रीजन बन रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी सर, क्या कहेंगे, चिंची वाकई रीजन बन रहे हैं? जी देखिए, जो चौक हैं उनके ऊपर अगर कोई कंजेशन है उसकी 2 बड़ी वजूहत हैं। एक तो अगर चौक के ऊपर आपने देखा होगा कि कोई ना कोई होटल जो है वो चौक के ऊपर खुला हुआ है और होटल वाले ने अपनी जो कुर्सियां हैं वो चौक के ऊपर लगाई हुई हैं, सर्विस रोड के ऊपर लगाई। इसी तरह जो वर्कशॉप है, कोई ना कोई वर्कशॉप खुली हुई है, उसने अपना मोटरसाइकिल जो गाड़ी है वो उस चौक के ऊपर खोल के उसको ठीक कर रहा है। तो इस पे एक तो हम क्रैकडाउन कर रहे हैं और हमने जितने अहम चौक हैं लाहौर के, जैसे उसमें अकबर चौक है, हमारे पास फैसल चौक है, मुगलपुरा चौक है, धर्मपुरा, शालीमार, हर तरफ हम एफर्ट कर रहे हैं। और हमने जिस सदर के उन्होंने जिक्र किया वहाँ पे स्पेशल क्रैकडाउन करवाया, वहाँ होटल्स हैं ताकि उनको उठाया जाए। और इसके अलावा जो दूसरी बात जिनकी इन्होंने निशानदेही की वो भी बिल्कुल बात दुरुस्त है कि उस चौक के ऊपर लोग जो रिक्शा, क्योंकि रिक्शा की बस बेस और रिक्शा बेस बने हुए नहीं है। सड़कों के ऊपर, रोड्स के ऊपर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि बस बेस या रिक्शा बेस हर जगह पे बना दिए जाए। जहाँ पे कैपेसिटी है वहाँ तो बनाया गया, लेकिन बहुत सी जगहों पे कैपेसिटी नहीं है। तो उस वजह से वो जो रिक्शे हैं वो लाइन अप हो जाते हैं उसी चौक के ऊपर, जिसकी वजह से वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉकेड होती है। उसमें हमारी रिक्शा यूनियन जो है उनसे भी मुलाकात हुई है, उनके गौरी साहब हैं, उनसे डिटेल मुलाकात हुई है। कुछ पॉइंट्स उन्होंने दिए, वो उस पर बाकायदा आइडेंटिफाई हुए, उस पर उन्हें अलाउ किया गया कि आप यहाँ पे रिक्शे खड़े कर सकते हैं 3-4, इसके अलावा नहीं खड़े कर सकते। लेकिन इसके बावजूद जो मेन चौक है उसके ऊपर बाज़ औक़ात वायलेशन होती है, वहाँ पे हमारी ड्यूटी भी मौजूद होती है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने निशानदेही की, इस पर हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मजीद बेहतरी लाएंगे। ठीक है, मजीद से याद है कि मजीद कॉल्स आ गई। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से बात कर रहे हैं, क्या शिकायत है आपकी? अस्सलाम वालेकुम सर, आपको सलाम कर रहे हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मेरी सिर्फ 2 सवाल है आपसे। जहाँ पे आपके सीनियर अफसरान यानी कि DSP साहब से ऊपर जो अपना विजिट करते हैं अपने इलाकों का रेगुलरली, वहाँ पे इंक्रोचमेंट नहीं होती। जहाँ पे वो विजिट नहीं करते वहाँ पे इंक्रोचमेंट हो जाती है। और दूसरा मेरा ये सवाल है कि जहाँ पे 2 सेक्टरों की हदूद होती है यानी कि बॉर्डर होता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट देखने में आई है। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ कि रेन स्टोर इकबाल टाउन के सामने आ जाए, ये वादर कॉलोनी और अपना शेरा कोट की हदूद है, अपना नवा कोट की हदूद है, वहाँ पे बहुत ज्यादा रेडिंग है। फिर LOS की तरफ आप आए, LOS गंदे नाले से आप सीधा जाए सन्नाबाद, वहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट है। ये हदूदों पे इंक्रोचमेंट क्यों होती है? ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल पूछा सर, बहुत अच्छा
बताएं फिर जवाब जी दिए। देखिए, ये इनकी बात दुरुस्त है कि देखिए जैसे इन्होंने कहा कि सीनियर अफसर गुजरे तो या वो उसको देखे या विजिट करे तो वहाँ पे बेहतरी आ जाती है। तो ये जो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये बुनियादी तौर पे हम वार्डन्स के अंदर भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको भी हम वो एक प्राइड देना चाह रहे हैं कि वो भी फील करें कि हम इस एरिया में कुछ कर सकते हैं। उनको हम इनाम भी देते हैं और उनकी हौसला अफजाई भी करते हैं, उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। जो दूसरा और बड़ी प्यारी बात आपने की कि जब आप कोई सही काम करें तो इनाम देना, हौसला अफजाई करना बड़ा मैटर करता है। नाज़रीन, जब आप हौसला अफजाई नहीं करते, उल्टा कुछ लोग तो होते हैं जो हौसला शिकनी शुरू कर देते हैं, तो इंसान का मोराल, कॉन्फिडेंस वहीं पे डाउन हो जाता है और बदल जाता है, मैं काम छोड़ दूं, करूं ना काम। जी अब पहली दफा 10 साल में पहली दफा 40 वार्डन्स को तरक्की देके इंस्पेक्टर बनाया गया है। तो जब उनसे मैं था तो उन्हें मैंने ये कहा, ये बात मैंने आपकी नहीं छोड़नी, ठीक है, क्योंकि इस पे बड़ी डिटेल में मैंने आपसे सवाल पूछा कि 11 साल में सिर्फ 40 वार्डन्स को तरक्की दी गई, सिर्फ 40 वार्डन्स को। जी मैं इसमें तो इस पे हम बात करेंगे सर, लेकिन ब्रेक के बाद। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरस हाँ बरस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने अम्मा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है।
बॉडी। आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है ड्राइविंग, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा मुझे तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 पे सिर्फ सिटी 42 पर। हम देंगे आपको शहर की हर खबर, आपको करेंगे रोजाना अपडेट। आज के वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं आज सीटीओ राय एजाज साहब, जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब दे रहे हैं। नंबर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2 नंबर्स हैं हमारे जिन पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके अपना मसला बयान कर सकते हैं और आप हमारी इन सर को बता सकते हैं, सर की मदद कर सकते हैं। अगर कोई शिकायत है ऐसी जिन पर नजर रेस आने की जरूरत है तो सर को आप बताइए प्लीज। और मेरे ख्याल से अपने शहर को बेहतरीन करने के लिए आप भी बहुत ज्यादा किरदार अदा कर सकते हैं घर बैठे। आप सिर्फ एक टेलीफोन कॉल की दूरी पर है सर से, हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सर आप फरमा रहे थे और बड़ा फखरिया पे फरमा रहे थे कि 11 साल में 40 तरक्कियां। सर ये तो तंजिया बनता है कि 11 साल में सिर्फ 40 वार्डन्स की तरक्की। जी देखिए, इसमें फखरिया की बात नहीं है, लेकिन चले तंजिया की तो है ना, ये तो माने ना। नहीं, तंजिया भी नहीं है इसमें। ये है आपने पहली बात सही की है। चलें जी, देखिए इसमें हम ये समझते हैं कि ये 10 साल 11 साल में पहली दफ़ा हुआ और ये इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट इन की गई। उनका रिकॉर्ड जो है वो उसको सीधा किया गया और उनकी एक प्रमोशन का बोर्ड हुआ। और अभी हमने आज जो है कल शाम को हमने 3,000 वार्डन्स की पहली दफ़ा सीनियरिटी लिस्ट जारी की है। यानी एक सीनियर कौन है, क्योंकि इनका यही झगड़े ख़त्म नहीं होते कि मैं सीनियर हूँ, ये सीनियर है। हमने सीनियरिटी लिस्ट जारी की है और उसको पब्लिक किया है, मीडिया पे दिया है, उसको तमाम सेक्टर्स में भेजा है। और बेसिकली ये सारा करने का मकसद ये है इनका मोराल बूस्ट किया जाए। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन आपने आधी इन्फॉर्मेशन दी, आधी मैं दे देती हूँ। आपने कहा कि 3,000 वार्डन्स की लिस्ट जारी की है तो 3,000 में 10 ऐड कर दें, 3,010 से एग्जैक्टली तादाद ऐसे ही है ना? ठीक है। और अगली इन्फॉर्मेशन मैं दे देती हूँ जो आपने छुपा ली बड़े प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, आपके इदारे से प्यार आपको। 50 वार्डन्स नाजरीन सिलेक्ट किए गए हैं जिन्होंने TMC कोर्स होता है जिसको कहते हैं जी ट्रैफिक मैनेजमेंट कोर्स, उसकी जो तादाद है जी 50 की है और उस कोर्स को क्लियर करने के बाद ही आप क्वालिफाई करते हैं ना। तो सर 50-50 करके अगर आप TMC का मौका देंगे लोगों को तो फिर तो 11 साल लग जाएंगे मजीद 40 तरक्कियों के लिए। जी मैं इसमें गुजारिश करता हूँ, ये बिल्कुल आपने वो पॉइंट हिट किया है जिसके लिए सीधा आपके दिल पे लगे। नहीं, जिसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। ठीक है। मौजूदा IG साहब से और साबका IG साहब से दोनों से मेरी बात हुई है कि ट्रैफिक की ट्रेनिंग के हवाले से अभी चूंग के अंदर ही एक पोर्शन है जहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जाती है। हमने उनसे मुतालबा किया है कि ट्रैफिक की ट्रेनिंग के हवाले से एक अलहदा इदारा बनाया जाए, क्योंकि ट्रैफिक एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और इसके लिए एक अलहदा ट्रेनिंग कैपेसिटी नहीं है हमारी इतनी कि हम इतने लोगों को ट्रेन कर सकें। और ना सिर्फ ये जो नए लोग आ रहे हैं उनकी हमने ट्रेनिंग करवानी है, अभी हमने भर्तियां भी करनी है। ट्रैफिक रूल्स अभी जो है वो ऑलमोस्ट अप्रूव हो गए हैं और अब हमारे पास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी नहीं है। तो यही हमने मौजूदा IG साहब ने कुछ रोज़ पहले एक ब्रीफिंग ली, तो उसमें हमने IG साहब से ये रिक्वेस्ट की कि एक ट्रैफिक का इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया जाए और उसके लिए मनामा जहाँ पे हमारी पुलिस लाइन है उसके साथ एक इदारा जो है पहले जहाँ पे दहशतगर्दी का अटैक भी हुआ था वो खाली भी पड़ा हुआ है, उसके लिए हम आपस में एक सलाह मशवरे कर रहे हैं और उस पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम एक ट्रैफिक का ट्रेनिंग का इदारा बनाएंगे जिससे इनकी तरक्कियों के मजीद राह खुल जाएंगे। ठीक है सर, ड्राइविंग स्कूल जो बनने जा रहे हैं इसके बारे में जरा आगे कीजिए।
मैंने कहा जरा आपकी तारीफ भी कर दूं ना, आप नाराज होके ना चले जाएं। नहीं ऐसी बात नहीं है, आपकी बड़ी मेहरबानी। देखिए अभी हमारे पास एक ड्राइविंग स्कूल है सरकारी तौर पे जो मनामा में, पहले वो LOS ठोकर पे था लेकिन वहाँ से हमारी पुलिस लाइन शिफ्ट हो गई है, तो अभी हमारे पास मनामा में ड्राइविंग स्कूल है। वो बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल है। आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं लाहौर के शहरियों को कहूँगा, अगर ख़वातीन हैं और कोई भी शख्स जो है वो ड्राइविंग की तालीम लेना चाहता है, ड्राइविंग सीखना चाहता है, तो वो हमारा ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करे। ख़वातीन के लिए अलहदा ख़वातीन ड्राइवर जो हैं वो उनको ट्रेनिंग देंगी, और वो सरकारी इदारा है, सरकारी इदारा है। दूसरा, हमने टेवटा के साथ मिलके 3 इदारे हम मजीद खोल रहे हैं। एक रायवंड वाली साइड पे खोल रहे हैं, एक मुगलपुरा और एक गुलबर्ग में हम 3 इदारे खोल रहे हैं। वादत रोड पे हम 3 इदारे खोल रहे हैं। और टेवटा के साथ हमारी ये भी बात हुई है कि जो टेवटा की यूनिवर्सिटी बनने जा रही है उसमें एक इंटरनेशनल लेवल का एक ड्राइविंग स्कूल बनाया जाए, यानी जो ड्राइवर उस इंटरनेशनल ड्राइविंग स्कूल के अंदर आए उनको कोई एक जुबान भी सिखाई जाए, और जो हमारे CPEC में डेलीगेशंस और मुख्तलिफ बिजनेसमैन यहाँ आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, अगर उनको ड्राइवर्स की जरूरत पड़े तो उन बंदों को वहाँ पे एडजस्ट करवाया जाए, साथ रोजगार भी दिया जाए। इंटरनेशनल की बातें कर रहे हैं, इंटरनेशनल से जरा नेशनल पर आते हैं, नेशनल से जरा लोकल पर आते हैं। साढ़े लाहौर की गल कर लेंगे हैं, लाहौरियों को जरा सेटिस्फाई कर दें, फिर नेशनल और इंटरनेशनल की बात बाद में करेंगे। लाहौर से किसी की कॉल है, उसकी कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? जी मैं मिर्जा वसीम बेग बात कर रहा हूँ। जी मिर्जा साहब। हेलो जी, मैं कतवा चौक क्वींस रोड से बात कर रहा हूँ। ठीक, क्या कहेंगे? मुझे राय साहब से एक रिक्वेस्ट करनी थी। जी कीजिए। बल्कि वार्डन के अगेंस्ट कंप्लेंट भी है। ये ना ये जो कतवा चौक है ना, जो टावर जिधर बना हुआ, जी जी जी, जेल रोड पे। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, जेल रोड से थोड़ा सा ना उधर जो आप मुड़ जाए ना फिरोजपुर रोड पे, तो उनका जो कटिंग जो है ना, न्यूटन आता है ना, वो LOS के पास आता है। जी ऐसे ही है। ठीक है, ऐसे ही है ना। तो उसके जब आप बेचारे जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं ना, वो कहते हैं वो थोड़ी सी वायलेशन करते हैं 1 वे की। ठीक है जी, अगर जब उधर खड़े हो ना पुलिस वाले वार्डन का, तो वो फिर बेचारे ना लंबा काट के आते हैं चेक करना। ठीक है जी, लेकिन जब बेचारे आ जाते हैं तो ये ना वार्डन मैंने देखा कि वो छुप के खड़े होते हैं दूसरी तरफ ना जाके ना, जो है ना GOR का दफ्तर बहावलपुर हाउस के सामने, बहावलपुर हाउस के सामने। हेलो, हाँ जी, बहावलपुर हाउस के सामने ना छुप के वो कट पे खड़े हो जाते हैं उधर ना। वो बेचारा मोटरसाइकिल या कोई साइकिल जो 1 में थोड़ी सी तोड़ के ना, थोड़ी 50-60 कदम की, तो जब उधर मेन पे जाता है ना फिरोजपुर रोड पे, तो रोक लेते हैं, या तूने वायलेशन की है। वो कहता है यार मैंने इधर तो वायलेशन नहीं किया है। वो 2-3 दफा मेरे साथ इस तरह 400 बंदों को मैंने कहा यार देखो वार्डन, आपकी जो ड्यूटी है ना, अगर आपने खड़ा होना है तो जिस जगह वायलेशन हुई है ना उधर खड़े हो आप, ताकि बंदे को या तो बंदा बच जाए, या फिर अगर कहता तो उसको नहीं बंदा तो उसको चलान उसका उधर करें। इधर तो वायलेशन नहीं कर रहा, जिस जगह आपने उनकी ना उसको पकड़ा है आपने, ये तो बेचारा सीधा होकर अब जा रहे हैं अपने काम पे। आप कहते हैं नहीं जी आप छुप के खड़े हुए, तो आप नहीं आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले, मेरी ड्यूटी इस जगह भी है। मेरे साथ उसने बड़ा रूड एटीट्यूड अपनाया। मैंने कहा यार देखो बेटा, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जिधर वायलेशन हुई है आप उधर तो चलान करें उसका, लेकिन जिधर वायलेशन नहीं, वो बेचारा अपनी जा रहा है, वो जैन मंदिर पहुंच गया, तो आप कहें जी आपने जेल रोड पे वायलेशन की थी, तो उसका मैं अब चलान कर रहा हूँ। तो आई थिंक इट्स बैड। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर एक और कॉलर को लेते हैं, फिर दोनों का जवाब आप इकट्ठे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं, क्या कहेंगे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी, बड़े प्यार से हेलो हेलो कर रहे हैं। फरमाइए, आपको सुन रहे हैं। भाई हम आपको सुन पा रहे हैं, बोलिएगा। जी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, की कहना तुसी किथों गल करन दे हो? जी लाहौर तो बोल रहे हैं, मुगलपुरा से डॉक्टर राग बोल रहे हैं। डॉक्टर साहबा क्या हाल है, आप ठीक है? ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगे भाई? डॉक्टर साहब ये राय जहाज साहब इतने मेहनती अफसर है, अल्लाह इनको लंबी जिंदगी दे। आमीन और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, काफी काम अपना काम हुआ है। मगर एक बात ये कि वार्डन बदतमीज बड़े हैं, छोटे बड़ी क्योंकि उनको तमीज कोई नहीं है। जरा बात करें उनको, पहले जो हमारे कैप्टन साहब थे उन्होंने उनको कहा था सलाम करो, बात करो, तो आप ठीक। बहुत शुक्रिया। जो आप दिल में दुआ कर रहे थे ना, कबूल होगी कि कॉल ड्रॉप हो जाए। क्या कहेंगे? नहीं मैं देखें, दोनों कॉलर्स की बात जो है मैं ये समझता हूँ कि उनकी ऑब्जर्वेशन है और बड़ी वैलिड ऑब्जर्वेशन है, और हमारे लिए एक फीडबैक इनपुट है ताकि हम अपनी कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर कर सकें। पूरी दुनिया में जब ट्रैफिक वायलेशन होती है तो साथ एविडेंस दिया जाता है कि आपने ये वायलेशन की है। अगर आप इसको अदालत में कंटेस्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी है, अगर आप इस पर क्लासेस लेना चाहते हैं वो ऑप्शन भी है, अगर आप फ़ाइन पे करना चाहते हैं वो ऑप्शन भी है। हमारे यहाँ भी PIC 3 के ज़रिए पूरे लाहौर में कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि जो वायलेशन करता है उसको हम एविडेंस दिखा सकें। जो बात इन्होंने की, वार्डन को बिल्कुल इन्होंने दुरुस्त कहा कि वार्डन को उसी वक्त रोकना चाहिए जब वो वायलेशन कर रहा है। मैंने भी आपके एक वार्डन की शिकायत की, तो नाम भी पूछा कर। जी मैं गुजारिश करता हूँ, इसमें इस काम के लिए हम एक रास्ता ऐप भी ला रहे हैं,
उस रास्ता ऐप के ज़रिए ई चलानिंग होगी, यानी उसको बताया जाएगा कि इस पॉइंट पे आपने ये वायलेशन की है और उसका एविडेंस भी उसको दिखाइए। ई चलानिंग का जो प्रोजेक्ट है वो रास्ता ऐप के ज़रिए जो है वो चलान पे भी कर सकेंगे और वो अपना एविडेंस देख भी सकेंगे। ठीक है। इसके अलावा जो दूसरे कॉलर ने हमें कहा कि जी वार्डन्स ने बदतमीज़ी की है, इस हवाले से जो एक तो हम ट्रेनिंग प्रोग्राम इनका शुरू कर रहे हैं, इनकी बिहेवियरल ट्रेनिंग के हवाले से मंडे को हमारा पहला प्रोग्राम है। हम हर सेक्टर में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करेंगे और इनको यही बताएंगे कि जी पहले सलाम, फिर उसके बाद अगली बात। तो अस्सलाम वालेकुम सर कहें, तो सर कहने से अगर शहरी को सर कह रहे हैं तो वो सर इसलिए कह रहे हैं कि उसके टैक्स से आप तनख्वाह ले रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल इनकी दुरुस्त है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी जो है कि जी वो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ अच्छे अखलाक की तकमील के लिए आया हूँ। एग्जैक्टली। तो उनकी पूरी बासत का मकसद जो है वो अच्छे अखलाक की सर, आपकी बात से है। मेरे दो बातें याद हैं जो मेरी भी जिंदगी की ऑब्जर्वेशन में शेयर करना चाहूंगी नाज़रीन के साथ कि लिटरली एक दूसरे को इज्जत देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन दूसरे को इज्जत हमेशा वो दे सकता है जो खुद बाइज्जत हो। अग्री करेंगे आप? जी। और कई बार सर कहने से ना कुछ लोग सर पे भी चढ़ जाते हैं, लेकिन अगर आप सर कह के बुलाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। किसी को रिगार्ड देंगे आप यकीनी तौर पे, वो अगर बाइज्जत होगा तो आपको डबल रिगार्ड पे करेगा। हम हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तैद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मिनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की घातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू हैं। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बस हाँ बस से हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42, हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार, लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर।
ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा, सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या खबर से आपको आगाह करें, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने मुलाकात की है। मरियम औरंगजेब ने वजीर आला को कामयाब दौरा चीन पर मुबारकबाद भी पेश की। इस मौके पर वजीर आला का कहना था कि 2017 का पाकिस्तान माजी के मुकाबले में ज्यादा खुशहाल, तरक्की याफ्ता और महफूज है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग के 4 साला दौर में हर शोबे में नुमायां बेहतरी आई। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की बेलोस खिदमत मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर है। इसके साथ ही साथ वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि पाकिस्तान के बादशाह अवाम इल्ज़ाम तराशी और झूठ की सियासत करने वालों को आईना दिखा चुके हैं। पाकिस्तान में इल्ज़ाम तराशी की नहीं, सिर्फ खिदमत करने की ज़रूरत है। आपको आगाह करें इस तरह मुलाकात के हवाले से जो वज़ीर आला और वज़ीर मुमलिकत के दरमियान हुई। सिटी 42 पर हम दिखाते हैं शहर भर की खबरें। हर वाकया, हर खबर है हमारे लिए अहम, मगर आपकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं लाहौर का सबसे मकबूल और मुस्तहद चैनल बनना। चुनाचे अगर आप भी कोई ऐसा वाकया जैसे किसी से नाइंसाफी, दफ्तरी मामलात में गड़बड़, कोई एक्सीडेंट या कुछ और खास होते देखें तो उसकी मोबाइल से बनी वीडियो सिटी 42 को इस नंबर पर व्हाट्सएप करें 0335 4242 222। तो शेयर कीजिए लाहौर में होने वाला वो सब कुछ जो आपकी नजर में है खास, और बन जाइए सिटी रिपोर्टर। खबरें, तकरीरें और बातें, हंसना खेलना, मिलना जुलना, आना जाना, रंग बिरंगे लम्हे, गीत, घटाएं, बरसातें, नहर किनारा, रावी का पुल, माल, मसाजिद, महल मीनारे, दरवेशों की रौनक, कभी कभी दुख दर्द की खातें, शहर कहानी, आते जाते किस्से गलियां, बातें करते दिन और रातें, सब कुछ इसकी पेशानी पे रोशन है। हम इसकी आवाज हैं, इसकी खुशबू है। ये लाहौर है और हम हैं सिटी 42। लाहौर से हमारा रिश्ता हुआ मजबूत से मजबूत तर, जब हमने किए शहर के मसाइल उजागर। बरसा बरसे हम हैं लाहौर की आवाज। सियासी सरगर्मियां हो या ब्यूरोक्रेसी का अहवाल, हुक्काम बाला की लापरवाही हो या इंतजामिया की फुर्तियां, हमने रखी जराइम और अमने आमा पर गहरी नजर। हमने की हुकूमत के हर अच्छे इकदाम, हर तरक्याती काम की मुकम्मल अक्कासी। हमने रखा लाहौर की सेहत और सफाई का ख्याल। हमने की ट्रैफिक मसाइल की निशानदेही। हमने दिखाया तजावुजात माफिया का असल चेहरा। हमने बेनकाब किए मिलावट और करप्शन पर। हम हैं आप और आप हैं हम। हम हैं सिटी 42। हम हैं लाहौर। जो सोचता है वो सवाल करता है, जवाब कहीं ना मिले तो बढ़ती है उलझन। क्या है हमारे तलबा की उलझन? उनके जहनों में सवालात क्या हैं? लाहौर के अरबाब इख्तियार लाहौर के ज़हीन तलबा के रूबरू देंगे
उनके सवालों के जवाब। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज। देखिए प्रोग्राम लाहौर की आवाज इतवार की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सेहत का ख्याल ना रखा जाए तो ख्याल की सेहत बिगड़ जाती है। A healthy mind lives in a healthy body. आपकी सेहत का मुकम्मल ख्याल रखता है सिटी क्लिनिक। शहर के बेहतरीन डॉक्टर्स, हेल्थ एक्सपर्ट आपकी स्क्रीन पर। सेहत आपकी, सुकून हमारा। सिटी क्लिनिक। देखिए प्रोग्राम सिटी क्लिनिक हफ्ता और पीर की शाम 6:05 पर सिर्फ सिटी 42 पर। सिस्टम जो है उसे आज नाफिज किया गया है। क्या आप इस सिस्टम के होते हुए बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे? तमाम इख्तियारात का मंबा है प्राइवेट, जिसका चाहे रिमोट ऑन कर दे, जिसका चाहे ऑफ कर दे। लाहौर के 1.5 करोड़ आबादी का जो इलेक्टेड मेयर है उसकी एपेलेंट अथॉरिटी कमिश्नर है, तो डूब मरने का मुकाम है। पर डे जो हलाकतें हो रही हैं इस वक्त अस्पतालों में वो 40 से 50 के करीब है। इसका मतलब ये है कि आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है कि आप उन मरीजों को ट्रांसफर कर सकें। एक बेड के ऊपर 2-2 और 3-3 मरीज बैठे हुए। कोऑर्डिनेशन है ही नहीं गवर्नमेंट की और हॉस्पिटल्स के दरमियान। इट इज नॉट, इट इज इंडिफरेंट एटीट्यूड। अनसॉलिसिटेड बिड होती है, ये बिन मांगे जो मिल जाए, इसका लफ्ज़ी तर्जुमा। अच्छा ये तो नहीं अनसॉलिसिटेड हम कह सकते। देखिए प्रोग्राम न्यूज नाइट पीर से जुमेरात रात 8:05 लाहौर। मेरे साथ मौजूद हैं आज CTO साहब राय एजाज साहब, और ब्रेकमैन से जो गुफ्तगू की मैं मेरे ख्याल से यकीनन कहना चाहूँगी ऑन एयर के बहुत ही उम्दा शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत शख्सियत, इंतहाई पॉजिटिव सोच के मालिक। लेकिन शिकायतें लगानी है मैंने आपको, ठीक है ना? अच्छा जी, ब्रेक से पहले नाज़रीन वार्डन की शिकायतें लगाने के लिए लाहौरियों की कॉल आ रही थी, तो मैं भी लाहौरी हूँ। अशर मेरे प्रोड्यूसर से चाहते हैं कि मैं शिकायत बाद में लगाऊं, पहले कॉलर को ले लूं। ठीक है जी, पहले कॉलर को ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे, क्या शिकायत है आपकी? वालेकुम अस्सलाम, फजलुर रहमान बोल रहा हूँ चार मीरान से। जी, क्या कहेंगे? ये हमारे इस एरिया में कोई ट्रैफिक वाला आया ही नहीं आज तक। वहाँ से अगर CTO साहब पैदल गुजर के देखें तो पैदल गुजरना बहुत मुश्किल है। चामीरा ठीक है भाई। नंबर पे अगर चामीरा बाजार है, दूसरे स्वामी नगर रोड है इस साइड। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, बताइएगा। जी देखिए, इसमें जो हमारी ड्यूटी है वो अहम शाहराहों पे होती है। जो अंदर गलियां हैं और बाजार हैं उनके अंदर हमारी ड्यूटी नहीं होती। हमारा जो स्क्वाड है, जो स्पेशल स्क्वाड है, जो इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाई करता है वो वहाँ पे जाता है। लेकिन जो हमारी ड्यूटी है वो मेन रोड्स के ऊपर होती है और इसी तरीके से हमारा डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें मैं खुद इंशाल्लाह विज़िट करूँगा चामीरा को भी और स्वामी नगर रोड को भी, और अगर वहाँ पे हमें किसी एक्शन की ज़रूरत हुई, वहाँ पे किसी वार्डन की ज़रूरत हुई तो हम लाजमी वहाँ ड्यूटी डिप्लॉय करेंगे और मैं खुद भी विज़िट करूँगा। मैं इंशाल्लाह आपसे नंबर ले लेता हूँ इन कॉलर का और इनसे रब्ता करके विज़िट करते हैं वहाँ पे। ठीक है सर। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि कल ही एक वाक़या पेश आया, उससे पहले भी मेरे साथ ही हादसा होते होते रहा। और कहते हैं ना, पहली दफ़ा नाज़रीन आप दरगुजर कर दें, दूसरी बार भी करते हैं, लेकिन तीसरी बार ना मेरे जैसे बंदे की तो बस हो जाती है। एक आपका लिफ्टर होता है और जेल रोड पे बहुत ज़्यादा ये लिफ्टर वाले एक्टिव होते हैं, गाड़ियाँ उठाते हैं इधर से उधर और ले जाते हैं। लिफ्टर पर आपके 2 वार्डन साहब बड़े मज़े से एंजॉय करते हुए जा रहे थे और लिफ्टर की जो नोक होती है सामने, वो मेरे सर पे लगते लगते रही। ये 1 महीना पहले हुआ। कल ही इत्तेफाक से ये हादसा दोबारा होते होते रहा, लेकिन कल चूंकि गर्मी भी थी, मैं वॉक कर आ रही थी साथ से खाना लेकर, तो मेरा दिमाग थोड़ा घूम गया और मैंने उनको बोला, और चूंकि आपने आज प्रोग्राम में आना था, मैंने कहा भाई 1 मिनट रुकिएगा, मेरी बात सुनिएगा। मैंने नाम पूछा, नाम नहीं बताया। फिर मैंने नाम पढ़ा, यहाँ पर जिसने आपका एजाज लिखा है, नवीद लिखा था। उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई आपको पता है कि आप मेरे सर को ठोकते ठोकते बचे हैं और इस सर की कीमत आपको पता है, अनमोल, और हेड इंजरी हो तो फिर तो बचने का चांस नहीं होता। आपने मेरे साथ किया क्या है? तो मैंने कहा कि मैं आपके CTO साहब को कल शिकायत लगाऊंगी और आप 4 से 5 बोलो लाहौर देखना ना भूलिएगा। नाम था उनका नवीद साहब। जी बिल्कुल, मैंने नाम नोट कर लिया। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ थोड़े से कान खींचने हैं। नहीं, कार्रवाई भी होगी। और आपने करना कुछ नहीं है भाई, इसके जवाब के लिए मसला ना हो। मैं तो हल्की सी शिकायत कर रही हूं, आपने इसको बस समझाना है। मैडम मैं आपको बताऊं, देखिए बात यह है कि हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं जिसमें बिहेवियरल चेंज के हवाले से स्पेशल हम ट्रेनिंग देंगे। इसके अलावा जो प्रोफेशनल स्किल्स हैं उसके हवाले से भी ट्रेनिंग देंगे। और ये जब से जॉब में भर्ती हुए हैं
इनकी ट्रेनिंग का बंदोबस्त नहीं हुआ, और उस ट्रेनिंग के हवाले से हम अगले 1 महीने के अंदर हमारी कोशिश है कि जो फील्ड में हमारे लोग काम कर रहे हैं सबको जो है 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम जो लिफ्टर चलाने की ट्रेनिंग है वो भी इसमें शामिल होगी? जी, लिफ्टर चलाने की हमने 36 बंदे ऐसे उनको 2 दिन की हमने ट्रेनिंग करवाई है पुलिस लाइन मनामा के अंदर, और उनको हम आप पोस्ट कर रहे हैं लिफ्टर्स के ऊपर, ताकि लिफ्टर के हवाले से भी उनको बेहतरी ताकि लोग, मेरे जिस साथ जो हादसा होते होते बचा, अल्लाह ताला ने 2 दफा मुझे बचाया, इसी तरह पता नहीं कितने लोगों को बचाया होगा। ठीक है जी, रवीश साहब सुन लिया ना आपने कि कल मैंने आपको जो कहा था। अब हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, क्या कहेंगे? वालेकुम अस्सलाम, मैम जाहिद बात कर रहा हूँ लाहौर से। सीटीओ साहब राय एजाज साहब से मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जैसे अभी मैं एक ऐड देख रहा था, इसमें लिखा हुआ था कि ट्रैफिक वार्डन जो मुंह चढ़ होते हैं, हद चढ़ होते हैं, बदजुबानी करते हैं, बदकलामी करते हैं। अक्सर मैं रोड के ऊपर होता हूँ, मैंने कई मरतबा देखा है सिग्नल के ऊपर अगर कोई मोटरसाइकिल वाला या गाड़ी वाला थोड़ा सा आगे आता है, ट्रैफिक वार्डन उसको इशारा करता है कि थोड़ा सा पीछे हट जाओ, मगर वो बंदा पीछे हटने के बजाय ट्रैफिक वार्डन को एक मरतबा नहीं कई मरतबा देखा है उसको गाली गलोच करता है। ये क्या हम पे ये सिर्फ रूल लागू है कि ये ट्रैफिक वार्डन वालों पे रूल लागू है कि जी वो हमसे बदतमीजी ना करे? जब कोई गाली गलोच देगा तो उसका तो रिएक्ट होगा कि नहीं होगा? और ट्रैफिक वार्डन के ऊपर मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनके मसाइल जो हैं दूर में खड़े होते हैं, वहाँ पे इतनी सख्त किस्म की ड्यूटी वो अदा करते हैं, और हम लोग कहते हैं कि 24 आवर्स वो ट्रैफिक वार्डन वाले हमारे साथ ना एक डिसिप्लिन के साथ बात करें, हमारा एक वे हो, एक वो सारा सिस्टम चलता जाए, बट इट्स नॉट फेयर। कंपैरिजन दोनों तरफ से करना चाहिए। पंजाब पुलिस जो है, ट्रैफिक वार्डन, मेरा सल्यूट है इनको, क्योंकि मैं इस वजह से ये बात कर रहा हूँ, मैं खुद भी पुलिस में रह चुका हुआ हूँ, बवजह एब्सेंट की वजह से मैं डिसमिस हो चुका था क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मैं ड्यूटी पे हाजिर नहीं हो सका था, और मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हुआ हूँ। इस वजह से कई मरतबा मेजॉरिटी। ठीक है भाई, ठीक है, बहुत शुक्रिया, अच्छी कॉल थी, आपको पसंद आई होगी। नहीं देखिए, मैं इनकी बात ये इस हद तक दुरुस्त है कि बाज़ औक़ात शहरियों का रवैया भी ऐसा होता है, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा हम प्रोफेशनल्स हैं, हमें ज़ब्त का मुजाहरा करना है, हमें सब्र का मुजाहरा करना है, हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना है, हमें एग्जाम्पल बनना है। अगर एक शख्स जो है वो सख्त बात कर भी रहा है तो हमने मैं आपकी बहुत प्यारी बात को काटी, हम रियली सॉरी। कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, मेरा नाम रियाजुद्दीन है और मुगलपुरा लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ। राय एजाज साहब से मैंने बात करनी है। बड़ी रिटायर्ड फौजी की। जी सर कहिएगा। जी सर, बात ये है कि जो आपके ठोकर नियाज बेग पर ट्रैफिक वार्डन है वो इंतहाई बदतमीजी करते हैं। काइंडली जो है मेरी आपसे गुजारिश है, एक तो उनको आप जैसे यानी कि परवेज इलाही दौर में आपके वार्डन जो थे सलाम दुआ करते थे, सलाम के बाद जो है जो भी होती थी शिकायत होती थी या कोई वायलेशन होती थी उसके मुतालिक बात करते थे। एक तो काइंडली ये आप जो है प्रोफेशनल लोग हैं, एक ये मसला हल करवाएं, और काइंडली दूसरा जो है कि शेखोपुरा मोटरवे इंटरचेंज पर आपके सर कोर्सेज होते थे, HTV कोर्स, अब LTV कोर्स जो है ये 2012, 13, 14, 15 में HTV कोर्स आपके होते थे जिसमें लाहौर शामिल था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। जाने से पहले एक मैसेज, क्योंकि अब बिल्कुल क्लोजिंग का वक्त आ गया। जी, मैं इनकी बात से एग्री नहीं करूंगा कि ऐसा नहीं है कि अब वार्डन सलाम नहीं करते, अब भी वार्डन अस्सलाम वालेकुम सर कहते हैं। अगर एक आधा कोई ऐसा वाकया हुआ है तो हम उसको ये मिसाल नहीं बना सकते, और अब पहले से बहुत ज्यादा बेहतरी आई है, अकाउंटेबिलिटी में बेहतरी आई है, सोशल मीडिया पे हम हैं और हम एक एक वार्डन को जवाब तलबी करते हैं और एक मनसूबा हम बनाने ले आइए घर।